जय हिंद। आज हम लोग स्टडी करेंगे नाउन में जेंडर के बारे में। इसके पहले हम लोग नाउन के पूरी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिए हैं, जैसे कि काइंड्स ऑफ नाउन और फिर काउंटेबल नाउन में काउंटेबल नाउन के जो प्रकार होते हैं वो स्टडी कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन के क्या प्रकार होते हैं, फिर हमने ये भी देखा था कि नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं और किन किन संज्ञाओं का सिंगुलर से प्लूरल में चेंजिंग होता है और कैसे होते हैं, उसके जो रूल्स हैं उसको हमने स्टडी किया था। अभी हम स्टडी करने वाले हैं आज जेंडर के बारे में और ये जानते हैं कि जेंडर दरअसल होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ नाउन में किसकी, जेंडर की। नाउन में हम लोग बात करेंगे किसकी सर, जेंडर की बात करते हैं। तो देखिए, जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग होता है। जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग होता है। ठीक, देखिए दरअसल बात यह है कि मुख्यतः तो यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, नर जाति और मादा जाति, है ना। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में जेंडर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब कि जो जेंडर होगा इंग्लिश में कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 भागों में हो जाएंगे और उन सब को समझते हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे। देखिएगा ध्यान से। पहले नंबर पर आता है मैस्कुलिन जेंडर। पहले नंबर पर क्या आ जाता है, मैस्कुलिन जेंडर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर आता है फेमिनाइन जेंडर। कौन सा जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। और अगर बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो एक हो जाता है न्यूटर जेंडर। ठीक, तो आपने क्या देखा, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि जेंडर क्या होता है। सीधी सीधी भाषा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी नर या मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जेंडर कहते हैं। जिससे किसी नर जाति का या मादा जाति का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं। देखिए, चूंकि यहाँ पे जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, तो जिन संज्ञा शब्दों से नर जाति का, मादा जाति का, उभय जाति का, नपुंसक जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जेंडर कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से सुन लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों से नर जाति का, मादा जाति का, उभय जाति का या नपुंसक जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। या इतना बड़ा नहीं कहना चाहते हैं तो सिर्फ 2 चीज़ें मैंने पहले ही बताया कि 2 चीज़ें यहाँ पे मेन होती हैं, एक मेल और फीमेल। तो जिन संज्ञा शब्दों से नर या मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। हो जाएगा? चलिए बोल दीजिए परिभाषा तो। जेंडर कहते हैं, बहुत इजी है ना। चलिए, कितने प्रकार के इंग्लिश में यहाँ पे जेंडर कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा कौन सा, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को कहते हैं हम लोग जानते हैं क्या, इसको कहा जाता है पुल्लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुल्लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग का मतलब यहाँ पे किससे है, नर जाति से है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन संज्ञा शब्दों से नर जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों से नर जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। हो जाएगा? बोल दीजिए परिभाषा। क्लियर है? जिन संज्ञा शब्दों से नर जाति का। अब इसमें कौन कौन से नर में आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि डॉग हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि फादर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ब्रदर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि सन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि हॉर्स हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कॉक हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है आपके, मैस्कुलिन जेंडर है ना। और एग्जांपल दीजिए, चलिए। और जैसे बॉय ले लीजिए, ठीक, मैन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे लैड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा ये सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डॉग, फादर, ब्रदर, सन, हॉर्स, कॉक, बॉय, मैन, ऑक्स, लैड। ये सब इनसे किसका बोध हो रहा है, नर जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ये लोग क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग हो जाएंगे, अर्थात कि कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर की बात समझ में आ गई सबको?
अब बात करते हैं किसकी, फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। बोल लीजिएगा परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। बोलेंगे, बोलिएगा, क्लियर है। यहाँ पर इसी एग्जाम्पल का उल्टा कर दीजिए, इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर। जैसे मान लीजिए कि डॉग है तो इसका क्या हो जाएगा, बीच लिख लेते हैं हम लोग, बीच की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, जैसे बीच हो जाएगा। यहाँ पे फादर है तो इधर कर दीजिए मदर हो जाएगा, ठीक। ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। सन का क्या हो जाएगा, हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। कॉक का क्या हो जाएगा, हेन हो जाएगा। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। मैन का क्या हो जाएगा, वोमैन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्स का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। लैड का क्या हो जाएगा, लेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे देख रहे हैं आप एग्जाम्पल्स कि जिन संज्ञा शब्दों से किसका बोध हो जाएगा, मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। मामला एकदम क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। और कॉमन जेंडर का, इसको कहते हैं स्त्रीलिंग। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये कॉमन नाउन जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा उभय लिंग। कौन सा लिंग, उभय लिंग। अब उभय लिंग क्या होता है, सुनना ध्यान से। जिन संज्ञा शब्दों से नर एवं मादा दोनों जाति का बोध हो, जिनसे किसका, नर एवं मादा दोनों का बोध हो। मतलब यहाँ पे कन्फर्म ना हो कि नर है कि क्या है, मादा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स होता है। अब एक चीज़ समझिए, अगर पेरेंट की बात करते हैं तो पेरेंट का मतलब माता और पिता होता है ना। तो अगर हमने पेरेंट कहा है तो क्या कन्फर्म है कि माता की बात हो रही है कि पिता की बात हो रही है, नहीं कन्फर्म है। यहाँ पे लगभग दोनों आ जा रहे हैं। अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बताइए लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। तो यहाँ स्टूडेंट में क्या कन्फर्म हुआ कि बात लड़का की हो रही है कि बात लड़की की हो रही है। टीचर में मेल टीचर भी होती है और फीमेल टीचर भी होती है कि नहीं होती हैं। तो वहाँ पे क्या टीचर से पता चल रहा है कि कौन सा है, मेल टीचर है कि फीमेल टीचर है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे दोनों का बोध होता है, तो उनको क्या कहा जाता है, कॉमन जेंडर। तो सुनिएगा परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से नर एवं मादा दोनों जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। हो जाएगा, बोलिए परिभाषा, एकदम बात क्लियर होना चाहिए। सुनिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ, जैसे यहाँ पर आपने देखा था डॉग था, विच था, तो इन दोनों के बदले में हम एनिमल शब्द का इस्तेमाल कर दें, एनिमल कॉमन में आ जाएगा कि नहीं। जैसे मदर और फादर है तो इसमें हम पेरेंट्स लिख दें, बताइए कोई दिक्कत है, दोनों का बोध होगा। ब्रदर और सिस्टर है, इसमें हमने सिबलिंग का इस्तेमाल कर दिया। किसका इस्तेमाल कर दिया, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, इसमें भाई भी आ जाएगी और प्लस क्या है, बहन भी, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, डॉटर और सन है, तो अब इन दोनों का तो एक में कोई जोड़ कर नहीं होता है, तो हम इसके लिए अब दूसरे कुछ वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने टीचर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, टीचर। जैसे हमने ले लिया डॉक्टर, क्या ले लिया हमने, डॉक्टर ले लिया। जैसे हमने ले लिया प्रिंसिपल, जैसे हमने ले लिया प्रिंसिपल। जैसे हमने ले लिया स्टूडेंट, क्या ले लिया हमने, स्टूडेंट्स ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे ऐसे वर्ड मीनिंग का इस्तेमाल किया गया है जो दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मैनेजर हो गया, जैसे कि क्लर्क हो गया, ठीक है, जैसे कि क्रिकेटर हो गया, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, क्रिकेटर हो गया, जैसे क्रिकेटर हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे मैंने लिखा है, ऐसी संज्ञाओं को लिखा है जिनसे नर एवं मादा दोनों जाति का बोध होता है। तो जिनसे नर एवं मादा दोनों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। बात क्लियर है। अब आते हैं और बात करते हैं किसकी, न्यूटर जेंडर की। न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से निर्जीव चीज़ों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। निर्जीव चीज़ों का मतलब है जिसमें जान न हो। जैसे अभी ये पेन है, पेन क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा,
न्यूट्रल जेंडर। तो इसमें रख लीजिए। चलिए बताइए आप लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नपुंसक लिंग। इसको क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ले लीजिए पेन, बुक ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, और क्या लेना चाहेंगे? हाउस ले लीजिए, ठीक है, टेम्पल ले लीजिए। और क्या एग्जाम्पल लेंगे? अपने से आप इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। साइकिल ले लीजिए, मोटर ले लीजिए, कार ले लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकेंगे, ठीक है। क्या ले लिया हमने? कार ले लिया, ठीक है। आपके पास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को आप यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है दिक्कत? हो जाएगा? पक्का ना? कर लेंगे? न्यूट्रल जेंडर की परिभाषा बोले हैं? बोलिएगा। वे संज्ञा शब्द जिनसे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। परिभाषा बोल दीजिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए तो